नमस्कार दोस्तों। जैसा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज जानेंगे। क्या होता है साधारण ब्याज और क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं साधारण ब्याज को, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आइए दोनों के बारे में डिफरेंसेस जानते हैं क्या होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है। सपोज हमने 100 रुपये उधार लिया। 100 रुपये अगर हम उधार लेते हैं और 3 साल बाद इसको हमने चुकाया है और हमने 330 रुपये उसको चुका दिया है, तो हमने कितना उधार लिया था 100 रुपये और चुकाया कितना 330 रुपये, और समय क्या था 3 साल बाद। तो इसमें डिफरेंसेस कितने का आ रहा है 30 रुपये का आ रहा है। तो जो 30 रुपये हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ना, एक्स्ट्रा, ये होता है हमारा ब्याज। इसे कहते हैं क्या, ब्याज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्याज समझ आया है। और ये ब्याज किस तरह से निकालते हैं वो 2 प्रकार से होता है। एक एसआई होता है और एक आपका सीआई होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जी बिल्कुल सही। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो देखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज हमने 100 रुपये कोई राशि उधार ली और वो कहता है कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यानी P/R/T अपॉन में क्या है 100। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इससे सारे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब P क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मूलधन क्या होता है। मूलधन तो जो उधार ली गई राशि या उधार दी गई जो राशि होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। रेट होता है आपका ब्याज। ब्याज जो रेट लगता है, मान लो 10% लग गया, ठीक है, या 20% लग गया, ये होता है ब्याज। और टाइम, समय, कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। और यहाँ पे देखिए एक अमाउंट है। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है कुल प्राप्त राशि जो अंत में हमें पे करनी होती है। उसके अंदर क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल और एसआई दोनों को हम जोड़ देते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि 330 रुपये क्या होता है, हमारा अमाउंट हो गया, जिसमें प्रिंसिपल हमारा 300 रुपये था और एसआई हमारा यानी सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपये था। इस तरह से अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है अमाउंट निकालने का P1+R/100, यहाँ पे n होता है। ये फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला बेसिक सा ये फॉर्मूला है। ये कब होता है, जब ब्याज जो होता है वार्षिक होता है। वार्षिक मतलब जो सालाना ब्याज लगता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये ब्याज क्या हो, हमारा छमाही हो, कभी कभी होता है ना छमाही, ब्याज छमाही हो, अर्धवार्षिक जिसे कहते हैं हाफ ईयरली, इंग्लिश में हाफ ईयरली कहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम लगेगा। बस यहाँ पे क्या है, जो हमारा आर है, आर को हम क्या कर देते हैं, आर जो हमारा रेट है उसको हम हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाफ। और जो टाइम है, टाइम को हम गुणा मल्टीप्लाई यानी कर देते हैं, डबल करते हैं। सेम अगर ब्याज जो है तिमाही होता है, तिमाही के केस में क्या करते हैं, रेट को हम क्या करते हैं आपका, तो वो 4 टाइम से डिवाइड हो जाता है रेट, और टाइम जो है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक भी बेसिक फॉर्मूला इसी में, जब यहाँ रेट हो जाएगा, रेट R/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने में आसानी होगी। देखिए प्रश्न नंबर 1, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितने धन पर
9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 810 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन हमें समझ आ जाता है तो आधा क्वेश्चन हमारा समझ लो ऑटोमेटिक हल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कितने धन यानी कि जो मूलधन है वो हमें नहीं पता है। और यहाँ पे क्या है, आर हमें गिवन है, आर कितना है 9%, वार्षिक है देखो यहाँ पे। और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष दिया हुआ है, 6 ईयर दिया हुआ है। और ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है हमें 810 रुपये। ठीक है, देखो हमें क्या क्या दिया है और एक बस प्रिंसिपल हमें नहीं है, तो प्रिंसिपल ही हमसे पूछ रहा है कि कितने धन, यानी कितने धन पे वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हम SI निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, PR/T/100। जैसा कि हमें पता है P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, T टाइम होता है, ठीक है, SI होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब ये चीज़ हमें गिवन है देखो 810, इसकी जगह हमने 810 रुपये रखा। अब बराबर में प्रिंसिपल की जगह कुछ नहीं रखा। और R है हमारा 9 और टाइम है हमारा 6 और डिवाइड बाई 100। अब इसको हम हल करते हैं। जब हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो 100 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा क्या, P, और P बचेगा और 9 और 6 इसके नीचे आ जाएगा, 9 इंटू में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काट देते हैं, 9 ने 81 हो गया, 90 आया, 6 से काटा, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, कितना आया 15। 15 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1500, यानी कह सकते हैं हमारा आंसर क्या है, 1500 रुपये। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने आप को 8 वर्षों में दुगना कर लेता है। देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेड क्वेश्चन है। अब कैसे किया जाए, तो हमें बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोई कंसेप्ट, कोई ट्रिक, कोई कुछ नहीं होता, बस हमारा विजन, जो हमारा कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। सवाल को हम चुटकियों में कर सकते हैं, वही हमारा ट्रिक होता है। तो हमें जैसे ही पता है कि हमारा SI का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है PR/T/100, इसी से ही हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या कि किस वार्षिक ब्याज की दर, हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं रेट हमसे पूछ रहा है। कोई धन अपने आप को 8 वर्षों में दुगना कर सकता है। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम यानी ये दिया है 8, ठीक है, टाइम दिया है, हमें टाइम दिया है। और क्या कंसेप्ट को समझो, यहाँ पे दुगना कर ले तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपये हमने उधार लिया, ठीक है, और ये 8 वर्षों में कितना हो गया, 200 रुपये हो गया, दुगना हो गया। ठीक है, 8 वर्षों में 200 हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 100 रुपये है ये क्या हो जाएगा, हमारा SI हो जाएगा। ये SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मतलब 100 रुपये आया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 100 रुपये। अब देखो प्रिंसिपल भी हमें है, SI भी है और R भी है, R निकालना है और टाइम निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, SI की वैल्यू कितनी है हमारी 100, बराबर है P है, P हमारा कितना है, ये भी 100 है। अब गुणा में R हमें निकालना है, टाइम हमें दिया हुआ है 8 बट्टे में 100। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे देखिए 100 से 100 ये कट जाएगा, R यहाँ पे रखते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, 100 बट्टे में 8। देखिए यहाँ पे काट देते हैं हम, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 25, 25 बट्टे 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं 25 बट्टे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 दशमलव या 1 बट्टे 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12.5, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए
5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रण बताना है। देखिए ये CI का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ₹4000 2 वर्ष और समय दिया। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है P हमारा दिया हुआ है मूलधन, तो वो हमारा कितना है 4000 है। उसके बाद टाइम हमें दिया हुआ है, तो टाइम हमें दिया है वो कितना दिया 2 वर्ष और रेट दिया है 5%। ये चीज़ हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, मिश्रण। जैसे हमें क्या है अमाउंट को हम मिश्रण कहते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का, उसी फॉर्मूले से हमको इसको हल करना है। तो अमाउंट यहाँ पे हमने लिखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाते 1 प्लस में R अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे T होता है, ठीक है। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, हमें अमाउंट निकालना, तो यहाँ पे अमाउंट ऐसे लिखते हैं। प्रिंसिपल हमें 4000 है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है हमारा 5 है। और यहाँ पे देखिए क्या वार्षिक है ना, हाँ वार्षिक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंजेस होगा, अब बट्टे में यहाँ पे 100 आ जाएगा और टाइम हमारा है 2 वर्ष। इस तरह से हमने लिखा। अब देखिए इसको हल करते हैं। हल करने का एक तरीका होता है, इसको हमने काट लिया, 5 × 5 5 दूनी 10, कितना आया 1/20 आया। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो 4000 गुणा में ये 21/20 हो जाता है, ठीक है। इसको हमने हल किया, देखो इसको लघुत्तम ले लिया, 20 आया, 20 एकम 1 और 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे घात कितनी 2, अगर इसको 2 बार करेंगे तो इसको 2 बार गुणा हमने कर लिया 21/20। अब हमने काट दिया 0 और 0 से 2 0 कट गया, 2 से और 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 इसे कटा तो यहाँ पे आ गया 10। अब हमने इसको गुणा कर लिया 21 और 21 और 10। तो हमने जब गुणा किया 21 का 21 को गुणा करते तो कितना आता है 441 आता है, ठीक है। और 10 से करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4410 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आया अमाउंट। और इसी में अगर हमें CI पूछ लेता कि CI क्या होगा, तो हमें पता है CI क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना था हमारा, देखिए यहाँ पे 4410 रुपये था। तो 4410 रुपये में से अगर हमने 4410 रुपये में से 4000 माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ जाता है 410 रुपये। तो जो 410 होता है ये हमारा CI और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।